Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. After the completion of febrile fevers like malaria and typhoid, we will discuss today about the dengue fever. It's also very fatal disease and cause so many death in nearby country and in our country also. In cities like Delhi, they are widespread and very fatality rate is very pathetic there. So we will discuss today about the dengue fever. Let's talk about what are the main causative organisms for this and what are the sign and symptom. We will discuss these in this class and we will further discuss about the other things like diagnostic part and treatment part in the further classes. So let's start about dengue fever is also known as breakbone disease. Why it called so? Because it cause a severe pain in muscles and bone. So it's called as breakbone fever. इसका मतलब ये हुआ कि हड्डी टूटने जैसा फीवर. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मसल्स और जॉइंट पेन होगा इस फीवर में. और ये फीवर जो है एक पर्टिकुलर मस्क्यूटो बाइट से होता है. उसका नाम है एडिस एगाइप्टी. एडिस एगाइप्टी एक मस्क्यूटो होता है जो कि फीमेल मस्क्यूटो होती है. इसके बाइट से ट्रांसमिट होता है डेंगू वायरस ह्यूमन में. कौन कौन से डेंगू वायरस होते हैं? तो उसके 4 जीनोटाइप्स हैं. बेसिकली उसका नाम है DENV1, DENV2, DENV3 and DENV4. These are the 4 genotypes of dengue viruses. These cause of fever called dengue fever. It also known as ब्रेकबोन फीवर. अब जानते हैं इस फीवर में 3 तरह का फेज आता है. कौन कौन सा फेज आता है? तो एक फेज आता है जिसको हम फेब्राइल फेज बोलते हैं. फेब्राइल फेज का मतलब होता है उसमें बहुत हाई फीवर होगा पेशेंट को. 104 से अबव 104 से ज़्यादा बुखार होगा पेशेंट को. और रैशेस डेवलप होना शुरू होगा. 3-4 दिन बाद रैशेस डेवलप हो जाएगा स्किन पे. रैशेस चारों तरफ दिखेंगे पेशेंट के. और पिटैची खून जैसा थक्का जैसा पिटैची दिखना शुरू होता है. तो ये फर्स्ट फेज है फेब्राइल फेज. इसके बाद सेकेंड फेज आता है जिसको हम क्रिटिकल फेज बोलते हैं. ये बहुत ही डेंजरस होता है. इस फेज को पार करना बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि ये फेज जो है सीवियर हेमोलाइसिस कॉज करता है. और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट का काउंट बहुत नीचे गिर जाना. आप जानते हैं प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना हो सकता है? तो 1.5 लाख तक नॉर्मल काउंट होता है. लेकिन ये जैसे डेंगू फीवर होगा तो प्लेटलेट हमारा जल्दी जल्दी गिरने लगेगा. 85,000 से अगर नीचे आने लगे और अगर वो आते आते 50,000 से नीचे आने लगे तो फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है. और इसकी वजह से अगर बार बार जैसे हमारा प्लेटलेट नीचे गिर रहा है तो एक कॉज बनता है जिसमें हमारा ब्लड टूटने लगता है, हेमोलाइसिस होने लगता है और जिसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स कर जाता है. साथ ही साथ ल्यूकोपीनिया होता है. ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC का प्रोडक्शन. WBC जो फाइटिंग सेल्स होते हैं हमारे, उनका प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है. तो इसकी वजह से भी ये डेंगू फीवर होते ही क्रिटिकल फेज में ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम आता है. इसके बाद लास्ट फेज आता है रिकवरी फेज. रिकवरी फेज में पेशेंट ठीक होना शुरू होता है लेकिन आफ्टर पोस्ट
फीवर, उसके कोई कोई सिम्टम इसको नज़र आने लगते, या ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि फ्लूइड बहुत मात्रा में लिया बॉडी ने, तो क्या होगा, अगर फ्लूइड हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, हमारा यूरिन का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन कभी कभी एक खतरनाक केस भी बनता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एडिमा, जिसमें सर जो है वो सूज जाता है, सेरिब्रल एडिमा का केस बनता है। तो ये 3 फेजेज है डेंगू का। पहला फेज है फेब्राइल फेज, दूसरा फेज है क्रिटिकल फेज, और लास्ट फेज है रिकवरी फेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू। तो जानते हैं कि सबसे पहले डेंगू एक आपको एकदम क्रिटिकली डिमार्केटेड है कि आपका फीवर बहुत हाई होगा, मोर देन 105। समझ रहे हैं कितना फीवर हो सकता है, 100 पे फीवर महसूस हो जाता है, तो 105 फीवर कितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेडेक होगा, और पहले ही बताया है ब्रेक बोन फीवर इसको बोलते हैं। तो मसल्स और ज्वाइंट में सीवियर पेन होगा, हर ज्वाइंट में सीवियर पेन होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा ज्वाइंट में और मसल्स में, बहुत सीवियर पेन, नॉर्मल पेन नहीं, बहुत सीवियर पेन। और स्किन में रैसेस आएगा, मैंने बताया है पिटैची या रैसेस होना शुरू होता है जो कि फेब्राइल फेज में होता है। इसके बाद पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, अजीब तरह का फीलिंग आएगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, और कभी कभी उसको माइल्ड ब्लीडिंग, खून भी निकल सकता है, या तो वो वॉमिटिंग के जरिए या एनस के जरिए। तो ये एक साइन एंड सिम्टम्स है डेंगू फीवर के। और कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसमें हमको जान लेना है कि नहीं, ये अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नीडेड है। क्या ऐसा होगा, तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होना शुरू हुआ, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, और लगातार उसको लगातार वो वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रहा है, जो खा रहा है वो वॉमिट कर दे रहा है, और वॉमिटिंग के साथ साथ वॉमिट जो है उल्टी में खून आना शुरू होता है, वॉमिट विथ ब्लड, खून आना शुरू होता है, या कोई भी चीज़ निगलने में डिप्नीपिया उसको फील होगा, और डायरिया, पेट झड़ना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसके लिम्फ नोड, यहाँ लिम्फ नोड होते हैं जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम करते हैं, इसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, लिम्फ नोड जितने भी है वो स्वेल कर जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्नीपिया मतलब ये गले में कोई भी चीज़ निगलने में बहुत दिक्कत होगी। तो दीज आर दी वार्निंग साइन। अगर ऐसा सिम्टम शो हो रहा है तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, और साथ ही साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो हो सकता है। So students, we will discuss, we have right now discussed about the various introductory part of dengue fever and the various sign and symptom of dengue fever. In further classes, we will discuss about the treatment part and diagnostic part of dengue fever. That's all from this class. Thank you.